चेयरमैन साहब, आज अटल श्रमिक किसान कैंटीन का उद्घाटन शुभारंभ किया गया है अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका में, और शुभारंभ आपके हाथों द्वारा किया गया है, तो इसको लेकर क्या कहेंगे और क्या इसका संदेश जा रहा है? जो हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार है, इसके द्वारा जो ये हमारा कार्य किया गया है अटल श्रमिक किसान कैंटीन का जी, ये पूरे हरियाणा में सरकार ने चालू कर दिया है। इससे गरीब जो लोग हैं, किसान हैं, जो हमारे यहाँ पे पूरे दिन मंडी में जो माल लेकर आते हैं, पूरे दिन माल रखा रहता है और खाने पीने के लिए इधर उधर भटकते रहते हैं जी, उनके लिए बड़ी सुविधा हो जाएगी। और जो अटल कैंटीन जो चालू हुई है, इसमें चार्ज भी बहुत कम रखा गया है, मात्र 10 रुपये जी, और किसानों के लिए बड़ा फायदा है। तो काफ़ी महिलाओं को भी रोजगार मिला है, और सरकार की इस पहल को आप किस तरीके से देखते हैं? ये पहल बहुत शानदार है, पहल बहुत अच्छी है। इसका बहुत तो इस बात को, सरकार की बात को बहुत शर्मा कर स्वीकार करता हूँ, क्योंकि ये मंडी थोड़ी शहर से दूर है और किसान सुबह 6 बजे से शाम को 8 बजे तक भूखे प्यासे पड़े रहते हैं। अब उनको 10 रुपये में, मात्र 10 रुपये में भरपूर भोजन मिलेगा। तो इसके लिए मैं तो मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। साथ मनोहर लाल जी ने शुरुआत कर दी, उनका सरकार द्वारा शुरू की गई इस किसान कैंटीन के लिए सरकार का जितना भी धन्यवाद किया जाए उतना कम है जी। इस कैंटीन से किसान को, श्रमिक को, सभी लोगों को, जो भी गरीब इंसान जिसको खाना उपलब्ध नहीं होता वो खाना यहाँ ले सकता है। और 10 रुपये में, जो मात्र 10 रुपये जिसकी कीमत रखी गई है, जिसमें आज कुछ भी नहीं आता, 10 रुपये देकर आदमी अपना भरपेट भोजन कर सकता है। इस काम के लिए सरकार की जितनी भी तारीफ की जाए, प्रशंसा की जाए, उतनी कम है। इसके लिए हम सरकार के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमें किसान अनाज मंडी में ये सुविधा। श्रमिक किसान कैंटीन का शुभारंभ अनाज मंडी फिरोजपुर झिरका में किया गया है, तो किस तरीके की सुविधाएं मिलेंगी किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, व्यापारियों के लिए, क्या कहोगे इसको लेकर? आज अटल श्रमिक किसान कैंटीन का शुभारंभ हुआ है फिरोजपुर झिरका मार्केट कमेटी। यहाँ पे 10 रुपये में सभी किसानों और किसान भाई, मजदूर भाई, आड़ती, सबके लिए 10 रुपये में एक थाली मिलेगी, गर्मा गर्म खाना, जिसमें पेट भर के खाना, सब्जी होगी, दाल है, चावल है, रोटी है, सलाद, उसमें सब कुछ रहेगा। बढ़िया खाना है और साफ सफाई के साथ अच्छा खाना मिलेगा। आज इसका शुभारंभ किया गया है, मार्केट कमेटी के चेयरमैन को आमंत्रित किया गया था, तो कितने बजे से अब कितने बजे का इसमें ऐलान किया गया है कि कब तक खाना तैयार होगा और कब तक मिलता रहेगा? ये है आज हमारे चेयरमैन साहब राहुल जी ने इनका शुभारंभ किया है। तो ये सुबह 10 बजे से लेके और शाम को 3 बजे तक ये चालू रहेगी। आज महिलाओं के चेहरों पर मुस्कान दिखाई दी कि महिलाओं को अब रोजगार मिलने लगा है, तो इस अनूठी पहल को कैसे आप देखते हैं? ये जी सरकार की बहुत अच्छी पहल है। मजदूरों के लिए खाना मिलेगा और जो हमारे किसान भाई वो भी खाएंगे, उसके साथ साथ जो स्वयं सहायता समूह की जो लेडीज हैं उसका भी मुझसे फायदा होगा, उनको रोजगार मिल रहा है, इससे महिला सशक्तिकरण बढ़ेगा। किसान, मजदूर और व्यापारी और आड़तियों के लिए सुविधा खाने की तो हो गई है कि 10 रुपये में भरपेट भोजन मिलेगा। अगर कोई किसान रात में ठहरना चाहता है सर्दी के मौसम में, तो कहाँ ठहरेगा? उसकी ठहरने की क्या व्यवस्था होगी सर? उस पर क्या विचार किया गया? ठहरने के लिए अभी तो यहाँ पर कोई गेस्ट हाउस नहीं है। जैसे अगर कोई सरकारी तरफ से आता है तो उसकी इंतजाम रहेगा। हालांकि ऐसी सर्दी में जरूरत पड़ती नहीं है। वैसे हमारे पास 3 शेड है। ज़्यादातर तो ये है कि हम किसान को अपने शाम तक ही फारिग कर देते हैं जी। हम ये नौबत नहीं लाते कि किसान रात को ठहरे जी। हमारे आड़ती और पूरे जी सब उनको शाम 6-7 बजे तक किसान को भी फ्री कर देते। तो किसान भाइयों के लिए क्या संदेश आप देना चाहते हैं? एज ए मार्केट कमेटी के आप सचिव के पद पर विराजमान है। मैं किसान भाइयों से कहूँ जी, अपनी जब फसल तैयार हो जाए अपनी फसल मंडी में ला के बेचें, यहाँ पर उनका अच्छा भाव मिलेगा। और जो लोकल ना बेचे वो किसी को, यहीं आके आड़तियों को बेचें, आड़तियों को जाके उनको अच्छा दाम मिले। और साथ में हमारी यहाँ अटल श्रमिक कैंटीन खुली है, तो यहाँ पर खाना खाएं। और किसानों के लिए परेशानी है, सब चीज़ की सुविधा है, और कोई दिक्कत है तो हम देंगे। शहर में सर कई जगह पर अलग से मंडी के अलग जो है खरीद की जाती है, जबकि गैर कानूनी है।
तो क्या प्लान तैयार किया जाएगा उनके खिलाफ सर? ये अभी तो कुछ ऐसा तो है नहीं, अगर है तो उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।